अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 4 का एक यूनिट लेके आए हैं आपके सामने, जिसका नाम है रैगडी एन एंड द काइट। बहुत आसान सा यूनिट है, बहुत आसान सी कहानी है, तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है, तो डायरेक्टली जल्दी से शुरू कर देते हैं। रैगडी एन इज़ अ रैग डॉल ओन्ड बाय अ गर्ल कॉल्ड मार्सेला। रैगडी एन एक कपड़े की बनी हुई गुड़िया है जिसकी मालिक एक लड़की है जिसका नाम है मार्सेला। One day in the park, Raggedy watched a group of children working busily. एक दिन पार्क में रैगडी देख रही थी। रैगडी ने देखा कुछ कुछ बच्चों के ग्रुप को, कुछ बच्चों को जो कि बड़े मसरूफ़ थे किसी काम में। They tied some sticks together with strings and covered the frame with light cloth. उन्होंने कुछ डंडियाँ, कुछ पतली पतली लकड़ियाँ आपस में बांधी किसी धागे से। उन्होंने डंडियाँ, पतली पतली डंडियाँ बांधी किसी धागे से, और फिर उसको जो फ्रेम उन्होंने बनाया था, वो जो लकड़ियों को मिला के एक फ्रेम सा बनाया था, उसको उन्होंने ढाँक दिया एक कपड़े से, या उसके ऊपर एक कपड़ा चढ़ा दिया पतला सा। While they worked, they talked about the kite. जब वो काम कर रहे थे तो वो बात कर रहे थे पतंग के बारे में। सो रैगडी एंड knew दिस मस्ट बी अ काइट। तो रैगडी एन को पता था कि ये यही होगी जिसको ये काइट कह रहे हैं, ये पतंग जिसको कह रहे हैं, ये पतंग यही होगी जो उन्होंने बनाई है। वंस दे हैड फास्टेंड अ टेल टू द काइट, जब आखिरकार उन्होंने एक दुम जो है वो उस पतंग से के साथ बांध दी, एंड टाइड अ लार्ज बॉल ऑफ ट्वाइन टू द फ्रंट, और उसके पतंग के सामने वाले हिस्से पे एक धागे के बड़े से गोले को बांध दिया, यानी गोले का धागे का सिरा पतंग के सामने वाले हिस्से से बांध दिया। वन ऑफ द बॉयज हेल्ड इट अप इन द एयर, तो उनमें से एक लड़के ने जो है ना पतंग को हवा में पकड़ के ऊपर ऊंचा कर लिया अपने हाथों से। एंड अनदर बॉय वॉकड ऑफ, और दूसरा लड़का पीछे की तरफ हटना शुरू हुआ, चल चल के पीछे जाना शुरू हुआ। अनवाइंडिंग द बॉल ऑफ ट्वाइन, और वो जो उसके हाथ में जो गोला था धागे का या डोरी थी, उसको वो खोलता जा रहा था और पीछे हटता जा रहा था। There was a nice breeze blowing. अच्छी खासी हवा चल रही थी तेज। So the boy with the twine called, "Let her go," and started running. तो अच्छी खासी हवा चल रही थी तेज, तो वो लड़का जिसके हाथ में वो डोरी थी, उसने बात लगाई, चलो भाई अब इसको छोड़ दो, और उसने भागना शुरू कर दिया। अच्छा जी, हमारे इलाकों में जो पतंग उड़ाई जाती है वो ऐसे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे यहाँ ज़रा ज़्यादा अच्छी वाली पतंगें उड़ाई जाती हैं। वैसे देखने में उतनी अच्छी नहीं होती, मतलब कागज़ की बनी होती हैं, बहुत इजीली फट सकती हैं, सस्ती होती हैं। लेकिन पतंग उड़ाने का जो स्टाइल है ना हमारे यहाँ, और जो उसका तरीक़ेकार जो हमने दरियाफ़्त कर लिया है, वो एक प्रोफेशनल लेवल का है ना, मुकाबले होते हैं उसके अंदर बाकायदा पतंगों के। और बाहर ऐसे मुल्कों में जैसे कि यूरोप है, अमेरिका है, या इवन ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे जो पतंगें उड़ाई जाती हैं ना, वहाँ वो बड़ी सादी सादी सी पतंगें होती हैं। एक डोरी में पतंग बांध के भागना शुरू करते हैं, वो बस हवा में ऊपर जाके खड़ी हो जाती है। तो ये हमारा वाला हिसाब नहीं होता कि वो पतंगों को लड़ाएंगे और एक दूसरे से पेच लड़ेंगे और जी पतंग काटी जाएगी। इस तरह का सिलसिला नहीं होता, इतना टेक्निकल नहीं है उनके यहाँ बस बहुत ईजी सा है पतंग उड़ाना। तो बस डोरी पकड़ो और पतंग के एक पतंग किसी बंदे को पकड़ाओ और डोरी पकड़ के भागना शुरू कर दो, तो पतंग हवा में उड़ जाती है आराम से। तो बहरहाल मार्सेला एंड रैगडी वॉच द काइट सेल थ्रू द एयर। मार्सेला और रैगडी ने देखा कि पतंग कैसे हवा में उड़ती हुई जा रही है। अच्छा, सेल वैसे तो कहते हैं कश्तियों के चलने को पानी में, लेकिन हवा में तैरती हुई जा रही थी चूँकि पतंग, तो इसलिए उसको भी लफ्ज़ सेल से ताबीर किया है। इट्स सोर्ड, वो तेज़ी से हवा में ऊपर उड़ती गई। बट सडनली द काइट एक्टेड स्ट्रेंजली, मगर फिर अचानक से वो पतंग ने ना अजीब सी हरकत करना शुरू कर दी। इट बिगेन डार्टिंग टू एंड फ्रो, वो तेज़ तेज़ ना आगे पीछे होना शुरू हो गई, जैसे कि बैलेंस्ड नहीं होती जब पतंग, तो ऐसा करती, कभी आगे हो रही है कभी पीछे हो रही है, जैसे कि अब गिरने वाली है। एंड फाइनली मेकिंग 4 or 5 लूप द लूप्स, और आखिरकार 4-5 उसने गोल गोल चक्कर काटे और ज़मीन पे आके क्रैश कर गई। इट क्रैश्ड ऑन टू द ग्राउंड, ज़मीन पे आके गिर गई। इट नीड्स मोर टेल, वन ऑफ द बॉय शाउटेड। एक लड़का चिल्ला के बोला कि इसकी दुम लंबी करने की ज़रूरत है, इसको और दुम की ज़रूरत है। तो दुम जो है ना वो पतंग की फ़्लाइट को बैलेंस करती है। अगर दुम सही से नहीं लगाई जाएगी, ख़ासतौर पे इनकी वाली पतंग जो कि हवा में खड़ी रखना होती है इन्होंने, तो दुम काफ़ी लंबी बनानी पड़ती है ताकि पतंग बैलेंस रहे हवा में। तो उसने कहा इसको ज़रा बड़ी लंबी दुम की ज़रूरत है। Then the children wondered where they might get more rags to fasten to the tail of the kite. अब चूंकि इन्होंने खुद ही कपड़े की चिंदियाँ ले लेके इधर उधर से फटे पुराने कपड़े लेके पतंग बनाई थी, तो वो जो कपड़ा था वो ख़त्म हो गया था। तो अब बच्चे हैरान परेशान थे कि अब वो मज़ीद कपड़े के टुकड़े या चीथड़े पुराने कपड़ा कहाँ से लाएंगे कि उसकी दुम के साथ जो है बांध सकें।
लेट्स टाई रैगडी एन टू द टेल सजेस्टेड मार्सेला। मार्सेला ने मशवरा दिया, क्यों ना हम रैगडी एन को दुम से बांध दें। शी वुड एंजॉय अ फ्लाइट, वो तो उड़ना उसको पसंद करेगी, उस बड़ा मज़ा आएगा उसको उड़ने में। चूँकि ये भी कपड़े की बनी हुई गुड़िया थी, उसने कहा कपड़े की जगह ये बांध दो। द चिल्ड्रन ऑल चीयर्ड एट दिस न्यू सजेशन, सारे बच्चे इस नए मशवरे पे खुश हो गए। सो रैगडी एन वॉज टाइड टू द टेल ऑफ द काइट, तो रैगडी एन आखिरकार पतंग की दुम के साथ बांध दी गई। दिस टाइम द काइट रोज स्ट्रेट इन द एयर एंड रिमेन्ड स्टडी, और इस दफ़ा जो पतंग थी वो सीधी हवा में ऊपर गई और फिर काफ़ी स्टडी रही। स्टडी कहते हैं जो इधर उधर हिलता नहीं है, जो अपनी जगह पे कायम रहता है, तो अपनी जगह पे कायम रही वो। The boy with the ball of twine unwound it until the kite and Raggedy Ann were way up and far away. वो जो लड़का था वो आहिस्ता आहिस्ता, जिसके हाथ में धागा था या वो डोरी थी, उसने उस धागे को खोलना शुरू किया, यहाँ तक कि वो पतंग और उसके पीछे बंदी रैगडी एन, ये दोनों बहुत ऊपर बहुत दूर चले गए। धागा खोलते जा रहे थे, वो पतंग और ऊपर जाती जा रही थी। रैगडी एन एंजॉयड बीइंग अप देयर, रैगडी एन को बहुत मज़ा आ रहा था ऊपर वहाँ पे। शी कुड सी फॉर माइल्स एंड द चिल्ड्रन लुक्ड सो टाइनी, वो मीलों दूर तक देख सकती थी और बच्चे इतने छोटे छोटे दिख रहे थे ऊपर से। ये देखें, ये बंदी हुई है। अब ये इन्होंने सही नहीं बात दिखाया, इतनी छोटी सी पतंग और इतनी बड़ी रैगडी एन, ऐसा नहीं हुआ, मतलब ऐसा नहीं होगा। ये भी छोटी सी होगी रैगडी एन भी, पतंग थोड़ी बड़ी होगी। और ये डोरी भी इन्होंने सही जगह से नहीं बांधी, भी लगता है इन्होंने कहीं पतंग उड़ाई नहीं है। खैर कोई बात नहीं। All of a sudden a great puff of wind came and carried Raggedy and the kite away. अचानक से जो है ना वो हवा का एक तेज़ झोंका आया और वो खींच के ले गया, उड़ा के ले गया रैगडी एन और काइट को या पतंग को दूर। She could hear the wind singing on. She could hear the wind singing on the twine as it stretched. वो सुन सकती थी हवा को का गाना, जबकि वो धागा जो है, धागे के ऊपर वो गा रही थी हवा, जबकि वो धागा तना जा रहा था। अब ये बात क्या हुई, ज़रा समझा दूँ मैं आपको। जब कोई बारीक सी चीज़, कोई पतली सी चीज़ हवा में तेज़ी से मारी जाती है, गुजारी जाती है, तो एक शिप करके आवाज़ निकलती है ना उसकी। जैसे कोई आप तिनकों वाली झाड़ू का तिनका लेके तेज़ी से हवा में मारें, तो हवा उसके कटने की वजह से एक आवाज़ आती है जुप करके। तो ये बताना चाह रहे हैं, जो हवा के सिंगिंग की बात कर रहे हैं, एक्चुअली वो हवा की तेज़ी से उस धागे के पास से कटते हुए गुजरने की वजह से जो आवाज़ है उसकी बात हो रही है। तो हवा जो है वो बड़ी सूं सूं करती हुई उस धागे के ऊपर से गुजर रही थी, ये कहना चाह रहे हैं, जो कि खिंचा हुआ था, तना हुआ था। चूंकि टाइट करके खिंचा हुआ था तो हवा के गुजरने से उसमें से आवाज़ निकल रही थी। बट देन रैगडी एन फेल्ट अ ड्रिप इन द रैग टू विच शी वॉज टाइड। लेकिन फिर अचानक से रैगडी एन को महसूस हुआ जैसे कि फट गया हो वो कपड़ा जिससे कि वो बंधी हुई थी। रैग वैसे कहते हैं पुराने कपड़े को। एज ईच पफ ऑफ विंड कॉट द रिप वाइडेंड, जैसे जैसे वो हवा का वो झोंका उनको पकड़ता चला गया, यानी उनके अंदर भरता गया। जैसे अगर कोई गोल कपड़ा हो या कोई पतंग हो, तो जब हवा तेज़ चलेगी तो हवा उसके अंदर भरेगी ना, तो उसको कहेंगे कि द विंड इज़ कैचिंग द काइट। तो जैसे जैसे हवा उसको और ज़ोर लगाती गई, इनको धकेलती चली गई, वैसे वैसे वो जो फट रहा था वो फटी हुई जगह और बड़ी होती गई। When Marcella watched Raggedy Ann rise high above the field, she wished that she too could fly. जब मार्सेला ने देखा कि रैगडी एन इतनी ऊपर उस खेत पे उड़ रही है, तो उसने भी ख्वाहिश की, उसका भी दिल चाहा कि काश वो भी उड़ सकती होती। But after the kite had been up in the air for 5 or 10 minutes, Marcella grew restless. लेकिन जब पतंग जो है वो हवा में कोई 5 या 10 मिनट तक रही, तो मार्सेला को थोड़ी सी बेचैनी होनी शुरू हुई। विल यू प्लीज़ पुल डाउन द काइट नाउ, क्या प्लीज़ बराए मेहरबानी आप पतंग को नीचे खींच लेंगे। शी आस्क्ड द बॉय विद द टॉइन, वो जिस लड़के के पास जोड़ी थी उससे उसने कहा। आई वॉन्ट रैगडी एन, मुझे अपनी गुड़िया रैगडी एन वापस चाहिए। लेट हर फ्लाई, द बॉय रिप्लाइड, विल ब्रिंग हर होम टू यू लेटर। अरे उसको उड़ने दो ना, बच्चे ने जवाब दिया, लड़के ने जवाब दिया। अब हम तुमको तुम्हारे पास बाद में ला देंगे, तुम्हारे घर पर। जब हम खेल चुकेंगे तो उसको नीचे उतारेंगे, तो तुम्हारे घर पे छोड़ देंगे उसको। मार्सेला डिड नॉट लाइक टू लीव रैगडी एन, मार्सेला को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो रैगडी एन को छोड़ के जाए। सो उसको नहीं पसंद थी ऐसा करना। सो शी सैट डाउन टू वेट, तो हम बैठ गए इंतजार करने। मार्सेला कुड नॉट सी द विंड रिपिंग द रैग टू विच रैगडी वाज टाइड। मार्सेला को नहीं नज़र आ रहा था वो कि हवा जो है वो उस कपड़े को फाड़ती चली जा रही है जिससे कि रैगडी एन बंधी हुई थी। Suddenly the rag parted and Raggedy Ann was blown away by the wind. अचानक से वो जो कपड़ा था वो पूरा ही फट गया, पूरा ही दो टुकड़े हो गया और रैगडी एन जो है वो
उड़ती हुई दूर हवा के साथ चली गई। मार्सेला जंप्ड अप टू सरप्राइज टू से एनीथिंग। मार्सेला अचानक उछल के खड़ी हुई, इतना ज़्यादा वो हैरान थी कि कुछ कहा नहीं गया उससे। द काइट रिलीज फ्रॉम द वेट ऑफ रेगडी एंड बिगेन डार्टिंग एंड swooping टू द ग्राउंड। और चूंकि अब पतंग पे से रेगडी एंड का वजन निकल चुका था, तो अब वो वही जैसे पहले कर रही थी, बहुत तेज़ी से उधर उधर हुई और फिर गोल गोल घूमती हुई ज़मीन पे आकर ज़मीन की तरफ आ गई। We'll catch her for you, some of the children said when they saw Marcella's troubled face. कुछ बच्चों ने जब मार्सेला का इतना परेशान शक्ल देखी तो उन्होंने आवाज़ ला के कहा कि वो हम तुम्हारे लिए ले आएंगे उसको, हम उसको ढूंढ के ले आएंगे, फिक्र ना करो। अब क्या हुआ जनाब? एंड दे स्टार्टेड रनिंग इन द डायरेक्शन रेगडी एन हैड फॉलन। और वो भागना शुरू हो गए उस रुख की तरफ जहाँ पे कि रेगडी एन गिरी थी। मार्सेला रैन विद देम, मार्सेला भी उनके साथ भागी। They ran and at last they found the kite upon the ground by Marcella's house. वो भागते चले गए यहाँ तक कि आखिरकार उन्होंने देखा कि वो पतंग ज़मीन पे पड़ी है मार्सेला के घर के पास। But they could not find Raggedy Ann anywhere. लेकिन वो Raggedy Ann कहीं भी नहीं मिली। हाय बेचारी मार्सेला। She must have fallen near your yard. ये मेरे ख्याल से आपके सहन या आपका जो यार्ड है, यार्ड वो एरिया होता है घर के बाहर एक जगह बाउंड्री बनाई जाती है जो गार्डन नमा सा बनाया जाता है। उसमें कुछ लोग चाहते हैं तो गार्डन बनाते हैं, कुछ लोग चाहते हैं लॉन बनाते हैं, कुछ लोग चाहते हैं तो कुछ भी नहीं बनाते, जगह को खाली छोड़ देते हैं, सब बच्चे खेलते हैं। ठीक है, कह लें एक तरह का बरामदा, सहन। तो वो तुम्हारे बरामदे में, तुम्हारे सहन में, तुम्हारे यार्ड में गिरी होगी यकीनन। अ बॉय सेड टू मार्सेला, एक लड़के ने मार्सेला से कहा, फॉर द काइट वॉज डायरेक्टली ओवर हेयर व्हेन द डॉल फेल। क्योंकि पतंग बिल्कुल एग्जैक्टली इस जगह के ऊपर ही उड़ रही थी जबकि वो गुड़िया नीचे गिरी। मार्सेला वॉज हार्ट ब्रोकन, मार्सेला का दिल टूट गया बेचारी का, दुखी हो गई। शी वेंट इन द हाउस एंड ले ऑन द बेड, वो अपने घर चली गई और बिस्तर पे लेट गई। मामा एंड डैडी वेंट आउट विद द चिल्ड्रन एंड ट्राई टू फाइंड रेगडी एन। अम्मी अबू भी बाहर गए बच्चों के साथ, कोशिश की ढूंढने की रेगडी एन को, बट रेगडी एन वॉज नो वेयर टू बी सीन। लेकिन रेगडी एन कहीं भी नहीं दिख रही थी। मार्सेला couldn't be persuaded to eat dinner. कोई भी मार्सेला को इस बात पे मजबूर ना कर सका, उसका दिल नहीं लुभा सका कि वो खाना खा ले रात का। And lay and sobbed on her bed until finally she went to sleep. और बेचारी लेटी रही और रोती रही, अपने बिस्तर पर पड़ी, यहाँ तक कि आखिरकार उसकी आँख लग गई। And she slept. As she slept, Marcella dreamed that Raggedy Ann had come home to her. जब वो सो रही थी तो मार्सेला ने ख्वाब में देखा कि रेगडी एन उसके पास घर आ गई है। She woke with a cry. वो एक चीख के साथ उठी। Of course, Mama came to her bed right away. जाहिर है मामा फ़ौरन ही उसके पास उसके बिस्तर तक आई भाग के। And said that Daddy would offer a reward in the morning for the return of Raggedy. और कहने लगी कि तुम्हारे अब्बा जो है ना, वो एक इनाम की पेशकश करेंगे कोई भी ऐसे सुबह के वक्त किसी भी ऐसे शख्स के लिए जो कि रेगडी एन को वापस ले आएगा। It was all my fault, Mama, Marcella said. मार्सेला ने कहा, ये मेरी गलती थी सारी। I should not have given the children dear old Raggedy Ann to tie on the kite. मुझे इन बच्चों को देने नहीं चाहिए था अपनी प्यारी रेगडी एन को कि वो उस पतंग के साथ उसको बांध देते। अच्छा, ओल्ड का मतलब पुराना नहीं है यहाँ पे, बल्कि बहुत पुराना साथ है ना इन दोनों बच्ची का उसका गुड़िया का, तो इसलिए उसको डियर ओल्ड कह रही है, मेरी प्यारी पुरानी साथी। मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा उम्र हो गई उसकी, बल्कि साथ बहुत पुराना हो गया इनका आपस में। जितने भी साल का साथ था तो काफ़ी सालों का साथ था होगा, तो तभी इसने कहा डियर ओल्ड, मेरी प्यारी पुरानी साथी। मुझे नहीं उसको जाने देना चाहिए था इन लोगों के साथ। मामा soothed her with cheering words. खुश कर देने वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, चलो चलो कोई नहीं, मिल जाएगी बेटा, ज़रूर मिल जाएगी, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उसको थोड़ा सा सूद किया, थोड़ा सा उसका दिल बहलाया, थोड़ा सा उसके गम को कम करने की कोशिश की, थोड़ा सा उसको खुश करने की, बहलाने की कोशिश की। Although she felt indeed that Raggedy Ann was truly lost and would never be found again. हालांकि अम्मा भी खुद ये अच्छी तरह वाकई ये समझ रही थी, वाकई उनको ये महसूस हो रहा था कि रेगडी एन वाकई अब जा चुकी है, खो गई है, वाकई खो गई है और अब कभी ना मिल सकेगी। नाउ वेयर वॉज रेगडी एन ऑल दिस टाइम? अब ये रेगडी एन ये सारा वक्त थी कहाँ वो? When Raggedy Ann dropped from the kite, अब ये दूसरी कहानी इसके साथ शुरू करेंगे जो रेगडी एन की कहानी। जब रेगडी एन पतंग में से गिरी, the wind caught in her skirts and carried her along until she fell with a thud. तो हवा ने जो है ना उसको उठा लिया, उसके स्कर्ट्स में हवा भर गई और उसको उड़ा के
अपने साथ साथ ले गई, कैरिड हर अलॉन्ग, उसको उड़ा के अपने साथ साथ ले गई, यहाँ तक कि वो गिरी एक थर्ड के साथ, एक धड़म करके आवाज के साथ गिरी, फेस अप, और उसका मुंह ऊपर की तरफ था, आसमान की तरफ, इन दी फोक ऑफ द लार्ज ट्री डायरेक्टली ओवर मार्सेला's हाउस। फोक किसे कहते हैं? ये दरख्त है जी। तो दरख्त के ऊपर जो है वो बाज़ औक़ात ऐसा बना होता है दरख्त, और फिर यूं करके पत्ते होते हैं यूं करके, तो ये फोक कहलाता है। ठीक है, ये कांटा सा बन जाता है ना, इसलिए इसको फोक कहते हैं। तो वो गिरी थी, अपना उसका मुंह ऊपर की तरफ था, डायरेक्टली दरख्त के इस बीच के हिस्से में जाके गिर गई थी, और जो कि मार्सेला के घर के ऊपर से आ रहा था दरख्त। मतलब घर अगर ऐसा था तो घर के ऊपर ही वो दरख्त तना हुआ था, और घर समझ लें घर के बराबर में ही उगा हुआ होगा, तो बहुत करीब थी वो मार्सेला से। टू रॉबिन्स हु हैड अ नेस्ट नियर बाय फ्लू चैटरिंग अवे। और दो रॉबिन, जो कि बड़े खूबसूरत से परिंदे होते हैं, बहुत अच्छी आवाज़ वाले, जिनका के करीब ही घोंसला था, वो बातें करते हुए, चहचहाते हुए जो है वो उड़े, वहाँ से उड़ गए। प्रेजेंटली द रॉबिन्स रिटर्न एंड कॉरल्ड एट रैगडी एन फॉर लाइंग सो क्लोज टू देयर नेस्ट। फिर जल्द ही वो दोनों रॉबिन्स जो हैं वापस आए, और फिर झगड़ा करने लगे रैगडी एन से कि तुम हमारे घोंसले के इतने पास क्यों पड़ी हो भाई। बट रैगडी एन ओनली स्माइल्ड एट देम एंड डिड नॉट मूव। लेकिन रैगडी एन सिर्फ उनकी बातें सुन के मुस्कुराती रही और अपनी जगह से नहीं हिली। देन द रॉबिन्स क्वाइटेड डाउन एंड क्विट देयर कॉरलिंग। और फिर वो जो रॉबिन थे वो चुप हो गए और अपनी जो उन्होंने बहस करना था वो बंद कर दी। क्विट का मतलब छोड़ देना कोई चीज़। इवनिंग केम एंड द रॉबिन्स sang their गुड नाइट सॉन्ग्स। शाम हुई और फिर रॉबिन्स ने जो है वो अपना गाना गाया, गुड नाइट गाना, शब बखैर करने के लिए, जो चहचहाते हैं परिंदे वो चहचहाए। एंड रेगडी एंड वॉच द स्टार्स कम आउट। और रेगडी एन ने देखा सितारे बाहर आ गए। ट्विंकल ऑल नाइट, पूरी रात वो जगमगाते रहे। एंड डिसअपियर इन द मॉर्निंग लाइट, और फिर वो सितारे भी गायब हो गए सुबह की रोशनी में। इन द मॉर्निंग मामा रॉबिन hopped up close to रेगडी एन in order to investigate। सुबह के वक्त जो अम्मी परिंदा था रॉबिन, वो फुदक फुदक के रैगडी एन के करीब आई, हॉपिंग अप, फुदक फुदक के आई, उन ये जायज़ा लेने के लिए चक्कर है क्या, इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट, ताकि वो जायज़ा ले सकें कि मसला क्या है। शी कॉल टू डैडी रॉबिन एंड टोल्ड हिम टू कम। उन्होंने आवाज़ लगाई डैडी रॉबिन को, जो अबू रॉबिन थे, कि वो आए ज़रा इधर। उनसे कहा कि ज़रा इधर आइए। सी द नाइस yarn, वी कुड यूज़ इट टू लाइन द नेस्ट विद, वी कुड यूज़ इट टू लाइन द नेस्ट विद, शी सेड। ये देखिए कितना अच्छा धागा है, कितना अच्छा ऊन है, ऊनी धागे से बनी होगी वो, तो उसके अंदर जो धागा निकल रहे होंगे उसके बाल वाल ऊन के बने हुए होंगे, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घोंसले की लाइनिंग करने के लिए। लाइनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को सजाने के लिए उसके चारों तरफ कुछ खूबसूरत झालरें लगाने ना। लो भैया, दे तो उसको धेड़ के उसके बालों वालों की कपड़ों की झालर बना लेंगे, अब क्या होगा बेचारी के साथ। So the robins hopped closer to Raggedy Ann and asked if they might have some of her yarn here to line their nest. तो जो रॉबिन्स थे वो उछल उछल के इसके करीब आ गए और उससे पूछने लगे कि क्या वो इजाज़त देती है इनको कि थोड़े से इसके बालों में जो ऊन लगा हुआ है तो वो ले लें, ताकि अपने घोंसले को सजा सकें उसको, उसकी मदद से। Raggedy Ann smiled at them. Raggedy Ann उनको देख के मुस्कुराती रही। So the two robins pulled and tugged at Raggedy Ann's yarn hair until they had enough to line their nest and loosened her so she could peep over the side of the limb. तो उन दोनों रॉबिन्स ने जो है वो खींचा, और दोनों पुल और टग दोनों ही खींचने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उन्होंने उसके धागे को, जो उसके बालों का धागा था, देखा मैंने कहा था ना बालों का धागा होगा, जो बालों का जो ऊनी धागा था लटक रहा था, उसको खींचा खींचा यहाँ तक कि उनके पास इतना हो गया कि वो आसानी से अपने घोंसले को सजा सकते थे। और फिर उन्होंने उसको थोड़ा ढीला कर दिया, यानी वो जैसे टाइट करके फंस गई होगी तो थोड़ा सा लूज़ किया इन्होंने उसको, ताकि वो आसानी से झांक सके उस शाख की साइड पे से। ये लिम्ब है दरख्त की शाख, तो उसकी साइड में यानी एक तरह से करवट ले ले ताकि एक तरफ से देख सके वो। Raggedy Ann saw she was in the tree in her own yard. Raggedy Ann ने देखा, लो भाई मैं तो अपने ही बाग के एक दरख्त में फंसी हुई हूँ। Just then before eating any breakfast, Marcella started out to find Raggedy Ann. तो उसी वक्त जो है वो, ये वही वक्त था जबकि मार्सेला बाहर आई नाश्ता किए बगैर, और तलाश करना शुरू कर दिया उसने रेगडी एन को। एंड शी सर्च्ड इन द गार्डन, उसने गार्डन में तलाश किया। मामा रॉबिन एंड डैडी रॉबिन स्टार्टेड कॉलिंग चीयरी चीयरी टू ईच अदर। मामा रॉबिन और डैडी रॉबिन दोनों ने एक दूसरे ने पुकारना शुरू कर दिया, चीयरी चीयरी करके गुनगुनाना या चहचाना शुरू कर दिया। मार्सेला लुकिंग अप इन द ट्री अबव द हाउस टू सी द रॉबिन्स
and discovered Raggedy Ann peeping down at her. Marcella looking up, जब वो चीरी यानी चहचहा रहते हैं अचानक से परिंदा चहचहाना शुरू किया, तब आप नज़र उठा के देखते हैं। तो मार्सेला ने ऊपर नज़र उठा के देखी दरख्त में घर के ऊपर, और उसने देखा रॉबिन्स को देखने के लिए उनकी आवाज़ सुन के। तो उसने देखा कि रैगडी एन जो है वो झांक रही है ऊपर से, या उसका मुंह नज़र आ रहा है ऊपर से। तो पीपिंग डाउन एट हर, रैगडी एन उसको ऊपर से झांक रही है। हियर इज रैगडी एन, अरे ये रही रैगडी एन, शी शाउटेड हैप्पीली, वो बड़ी खुशी से चिल्लाई। मार्सेला's parent came out and saw रैगडी स्माइलिंग डाउन। मार्सेला के वालिदैन आए, उन्होंने देखा कि रैगडी मुस्कुरा रही है उनको नीचे देखकर। दे क्लाइम्ड आउट ऑफ द एटिक विंडो, वो ऊपर घर की एटिक क्या होती है, बहुत से घर ऐसे बने होते हैं, जल्दी से बना के दिखाया था मैं आपको, ऐसे वाले जो घर बने होते हैं ना, तो घरों का जो ये हिस्सा होता है ना, ये एटिक कहलाता है। ये ऊपर वाला जो तिकोनी हिस्सा होता है, ये किन इलाकों में ज़्यादा बने होते हैं, जिन इलाकों के अंदर बर्फ़बारी होती है ना, तो वहाँ घरों की छतें ऐसे स्लांट में बनाई जाती हैं, वरना बर्फ़ जो है वो छत पे ज़्यादा जमा हो जाए तो छत ही नीचे गिर जाए। तो ऐसे घर जो होते हैं, इनका ये वाला हिस्सा एटिक कहलाता है, ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। और उसमें यहाँ पे खिड़कियाँ वगैरह भी होती हैं बाज़ औक़ात, और यकीनन दरख्त जो है ना वो यहाँ कहीं ऐसे लगा हुआ होगा, ऐसे करके कहीं मौजूद होगा दरख्त। ऐसी बेकार सी ड्राइंग कर रहा हूँ फ़िलहाल समझाने के लिए, तो बुरा ना मनाइएगा और मजाक भी ना उड़ाइएगा, ठीक है। तो ये इस खिड़की में आ गए, ठीक है, खिड़की से उनका हाथ यहाँ से पहुँच सकता था, इसलिए यहाँ तक आ गए। तो they climbed out of the attic window and poked Raggedy Ann out of the tree with a stick, and she fell right into Marcella's arm where she was hugged tightly. उन्होंने उसको धक्का दिया, उसको पुश किया, वो एटिक की खिड़की से बाहर की तरफ चढ़कर आए, और उन्होंने एक स्टिक, एक डंडी की मदद से और रैगडी एन को धक्का दिया उस दरख्त के ऊपर से, कि दरख्त पे से नीचे गिर जाए। अब वो सीधी नीचे गिरी मार्सेला के हाथों में, जहाँ पे कि वो गिरते ही उसको ज़बरदस्त तरीके से सीने से लगा लिया गया, हग किया गया। You'll never go up on a kite again. आइंदा तुम कभी भी पतंग के साथ ऊपर नहीं जाओगी, रैगडी एन said मार्सेला ने कहा। I missed you, I will never let you out of my sight again. मैं तुम्हें बहुत मिस किया, मैं तुम्हें बहुत याद किया, मैं तुम्हें कभी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दूंगी। तो जनाब ये थी कहानी रैगडी एन। तो जनाब ये कहानी थी जॉनी ग्रोएल साहब ने लिखी थी, ये भी बहुत अरसे पहले गुजर चुके, समझ लें गालिबन कोई करीबन 100 साल पुरानी बात हो गई अब तकरीबन। और एक आर्टिस्ट थे ये, पेंटर भी थे, एक कॉमिक्स भी लिखा करते थे बच्चों के लिए। तो इन्होंने रैगडी एन की सीरीज़ पूरी लिखी थी, रैगडी एन और रैगडी एंडी डॉल्स की कहानी लिखी थी इन्होंने, और वो इलस्ट्रेटेड होती थी, इस पर तस्वीरें बनी होती थी, छोटे बच्चों के लिए लिखी थी, जैसे आप देख के समझ गए होंगे, छोटे बच्चों की कहानी आसान सी, ठीक है। तो अब आते हैं सवाल जवाब की तरफ, और जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि सवाल मैं बहुत अच्छे से समझा दूँगा, जवाब आपने ख़ुद लिखने हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में जवाब याद करके ना जाएँ, बल्कि आप ये सीख जाएँ किसी तरह से कि आप चैप्टर समझ के जवाब खुद से लिख सकते हों। इसकी प्रैक्टिस ऐसे करेंगे जनाब कि आप पहले एक चैप्टर के सवाल जवाब खुद करेंगे, मैं जो समझा दूँगा उसके बाद, फिर उन जवाबों को आप किसी से चेक करवाएंगे। जब कोई चेक करेगा तो वो आपको बताएगा भी इसमें क्या गलतियाँ थी, उन गलतियों को आप करेक्ट करेंगे, और यूँ चैप्टर बाय चैप्टर आप इम्प्रूव करते जाएंगे, खुद से अटैम्प्ट करेंगे, इम्प्रूव करते जाएंगे, जो गलतियाँ निकलती जाएंगी उनको ठीक करते जाएंगे, यहाँ तक कि जब बुक एंड होगी ना तो आप काफ़ी हद तक जो है वो सारे जवाब खुद लिख सकते होंगे, और आपको कॉन्फिडेंस होगा कि अब एग्ज़ाम में मैं बगैर याद किए जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, ठीक है। तो इस बात को ज़हन में रखते हुए शुरू करते हैं। अभी मैं जवाब आपको सवाल आपको बताने जा रहा हूँ ना, इसका करने का एक तरीका, एक ट्रिक मैं आपको बता दूँ कि जब मैं एक सवाल ख़त्म करूँ तो वहाँ पे पॉज कर लीजिएगा वीडियो, ताकि आप उस सवाल की डिस्कशन समझ के पहले जवाब लिख लें, फिर दूसरा सवाल समझिएगा, फिर पॉज कीजिएगा, फिर उसका जवाब लिख लीजिएगा। ये नहीं कि पहले सारे सुन लिए और फिर आखिर में एक साथ जवाब लिखने बैठे, फिर आप पहले वाला भूल चुके होंगे। इसलिए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलते जाइएगा और पॉज करते जाइएगा, ये मेरा मशवरा है, बाकी आपकी मर्ज़ी। और अगर चेक करवाने के लिए कोई अवेलेबल ना हो भाई, तो आप मुझसे कमेंट्स में, या फिर मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे दिया है, ज़्यादा प्रेफरेबल ईमेल एड्रेस ये, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कोई जवाब दूँ और जिन्होंने मेहनत नहीं की वो उस जवाब को देख लें। तो आप मुझे ईमेल कर दिया करें अपने जवाबात, अगर कोई और चेक करने वाला नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके जवाब कैसे थे और उनमें क्या इंप्रूवमेंट आ सकती है। तो शुरू करते हैं।
व्हाट वर द चिल्ड्रन मेकिंग? बहुत ही आसान सवाल है, मतलब अचानक से क्लास 1 क्लास 2 के सवाल आना शुरू हो जाते हैं। अब आप लोग भी बड़े खुश हो रहे होंगे, हाँ ये तो हम खुद कर सकते हैं, मसला ही नहीं है ना। तो व्हाट वर द चिल्ड्रन मेकिंग, बच्चे क्या बना रहे थे? तो जवाब कैसे देंगे? द चिल्ड्रन वर मेकिंग डैश, तो वो जो चीज़ बना रहे थे उसका नाम लिख दीजिएगा। अब यहाँ पॉज करें और आप दूसरा सवाल करने से पहले ये सवाल पहले अटैम्प्ट कर लें। ठीक है, कर लिया। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। वाई डिड मार्सेला ऑफर द चिल्ड्रन रेगडी एंड टू टाई ऑन दैट काइट? बच्चों ने मार्सेला ने रेगडी एंड को क्यों ऑफ़र किया बच्चों को कि तुम ये मेरी गुड़िया ले लो, इसको जो है वो आप पतंग के साथ बांध दो? उसने ऐसा क्यों किया? तो इसके जवाब थोड़ा सा लंबा बनाना चाहिए आपको। जवाब कैसे शुरू करेंगे? मार्सेला ऑफर्ड, ऑफर्ड होगा, डिड की वजह से ऑफर से ऑफर्ड हो जाएगा। मार्सेला ऑफर्ड द चिल्ड्रन रेगडी एंड टू टाई ऑन टू द काइट बिकॉज, और फिर बिकॉज का क्या जवाब शुरू करेंगे, क्या बताएंगे? क्योंकि वो जो पतंग थी वो नीचे गिर गई थी क्योंकि उसकी दुम छोटी थी और उसमें मज़ीद कोई कपड़ा बांधने की ज़रूरत थी। तो मार्सेला ने ऑफ़र किया है कि आप रेगडी एंड को बांध दो ताकि आपकी पतंग अच्छे से उड़ सके। अब ये बात देखते हैं आप कैसे लिखते हैं। ये वाक़या पीछे बताया हुआ इन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पॉज कीजिए, पहले इसका जवाब ठीक से लिखिए, फिर अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू व्हेन रेगडी एंड द काइट फेल डाउन? जब रेगडी एंड और काइट दोनों नीचे गिर पड़े तो बच्चों ने क्या किया? तो जवाब कैसे शुरू करेंगे? व्हेन रेगडी एंड द काइट फेल डाउन द चिल्ड्रन, और फिर आप आगे शुरू करेंगे क्या किया उन्होंने। तो वो भागते हुए जो है वो उस डायरेक्शन में गए जिस डायरेक्शन में पतंग गिरी थी, और तलाश करने के लिए ताकि रेगडी एंड कहाँ गिरी है ढूंढ सकें उसको। ये बात आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो पहले लिख लीजिए, पॉज कीजिए, जवाब लिख लीजिए, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक द रॉबिन फ्लू अवे फ्रॉम देयर नेस्ट? आपका क्या ख्याल है कि वो रॉबिन वहाँ से उड़ के क्यों चले गए अपने नेस्ट में से, अपने घोंसले में से? तो क्या लगता है आपको? आसान सी बात है ना कि भाई अगर परिंदे कहीं बैठे हों और कोई चीज़ आके ऊपर से गिरेगी तो परिंदे डर के उड़ जाएंगे। तो यही बात यहाँ लिखेंगे हम। आई थिंक दैट द रॉबिन्स फ्लू अवे फ्रॉम देयर नेस्ट बिकॉज, और फिर आप यहाँ जवाब लिखेंगे कि वो डर गए थे क्योंकि ऊपर से आके एक गुड़िया गिरी तो उनको समझ ना आया कि क्या चीज़ गिरी है, वो डर के मारे वहाँ से उड़ गए थे। ठीक है जी, लिख लीजिए जवाब, हम यहाँ पॉज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मार्सेला फील व्हेन शी couldn't फाइंड रेगडी एन? मार्सेला ने कैसे महसूस किया जब उसको रेगडी एन नहीं मिल रही थी? उसके जवाब अब ऐसे शुरू करना चाहिए आपको, व्हेन मार्सेला couldn't फाइंड रेगडी एन, जब मार्सेला को रेगडी एन नहीं मिल रही थी तो फिर अब क्या क्या महसूस किया वो यहाँ लिख दीजिएगा। क्या क्या महसूस किया था उसने? मार्सेला बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा सैड थी। दो तीन आप यहाँ पे उसकी कैफियत बताने के लिए अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। सैड थी, अनहैप्पी थी, डिस्ट्रॉट थी, और वो रो रही थी, उसने खाना नहीं खाया था। इस तरह की बातें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें लिखिए अच्छे से और पॉज कीजिए, अपना जवाब मुकम्मल कीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू रिमेंबर लूजिंग एनी स्पेशल टॉय यू हैड? अब ये सवाल पूरा का पूरा आपने देना है जवाब। इसका कोई एक सही जवाब नहीं है, बल्कि आप खुद अपने तौर पर इसका जवाब लिखेंगे। क्या आपको याद है कि आपका कोई बहुत अच्छा सा टॉय हो जो कि आपसे मिस हो गया हो, खो गया हो? राइट अबाउट योर एक्सपीरियंस, अपने उस तजर्बे के बारे में लिखिए, मैंशनिंग द टॉय एंड योर फीलिंग्स एज वेल। बताइए वो कौन सा टॉय था और आपके क्या एहसास थे, क्या महसूस कर रहे थे आप? तो आप ऐसे बता सकते हैं, यस आई रिमेंबर दैट वंस आई हैड लॉस्ट अ टॉय कार एंड इट वाज, अब पहले उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ना। इट वाज बैटरी ऑपरेटेड, इट्स कलर वाज रेड एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड माय अंकल हैज़ गिफ्टेड मी ऑन माय बर्थडे। पहले उसके बारे में बता दिया आपने, और उसके बाद फिर आपने बताया कि व्हेन आई हैड लॉस्ट इट आई वाज सो अनहैप्पी एंड आई क्राइड ऑल नाइट एंड ऑल दैट। जो भी आपने किया वो बताइएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं, वी डोंट रिमेंबर लूजिंग एनी स्पेशल टॉय। नहीं जी, ये जवाब नहीं चलेगा, ठीक है, ये जवाब नहीं चलेगा। अगर आपने ज़िंदगी में आपका कोई खिलौना कभी नहीं खोया, आपको फिर भी इमेजिन करके जवाब लिखना चाहिए, क्योंकि सवाल की बेसिक्स यही है कि आपको ये अपने एक्सपीरियंस, अपने एक्सप्रेशंस फील शेयर करना है, ठीक है। नहीं खोया तो इमेजिन करके शेयर कर दें, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यूँ हमने सारे जवाब समझा दिए, सवाल समझा दिए। उम्मीद है आप अच्छे से जवाब लिख पाएंगे। देखते हैं आप में से कौन ज़्यादा अच्छे जवाब लिखता है, ठीक है। और अब यहाँ पे अपना लेसन ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी और अच्छे से लेसन के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।